Hello everyone, my name is Sumit Yadav. Today we will discuss about solid principle, the laws of physics for clean core. First of all, why solid is important? Code is easy to understand. Future change are safe and quick. Lesson confusion in team collaboration. Bugs and better performing. Follows industrial shared best practices. What is solid? Solid is an acronym of 5 design principles extend to make a software design more understandable, flexible, and maintainable. They are the north star of object-oriented programming. Mainly 5 north star. First of all, single responsibility principle. Second, open close principle. Third, scope substitution principle. Third, interface segregation principle. And fifth, dependency inversion principle. So now discuss about single responsibility principle. A class should have one and only one reason for change to change. इसका कोड आइडिया क्या है? A class should only answer to one stakeholder or actor. Don't confuse responsibility with doing one things. बेसिकली क्या होता है, एक क्लास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर क्लास का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, अलग अलग काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि लॉगिन सर्विस है तो उसका एक काम लॉगिन सर्विस ही होनी चाहिए, कोई और नहीं होनी। जैसे ईमेल सर्विस है उसका काम ईमेल सर्विस ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर कैमरा भी होता है, मैसेंजर भी होता है, स्पीकर भी होता है। अब जो सब काम एक काम से तो एक बटन से करता नहीं, सबका अलग अलग काम होता है, यही होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, ये ऊपर एक रॉन्ग आंसर दे, एक राइट आंसर दे। वन क्लास मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट आंसर वन क्लास पर वन रेस्पॉन्सिबिलिटी पर क्लास। इसमें हमने क्या किया है, वो बताते हैं। पहले ये रॉन्ग मेथड है उसको समझते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें एक क्लास बनाई है यूजर नाम की, जो 3 काम कर रही है, लॉगिन भी कर रही है, ईमेल भी कर रही है और डाटाबेस भी कर रही है। इसमें 3 क्लास बनाई हैं, तीनों अलग अलग क्लास हैं। जो हर क्लास है उसका अलग अलग काम है। एक क्लास का काम है लॉगिन का, सिर्फ लॉगिन सर्विस, एक का ईमेल सर्विस। इससे क्या होगा, कोड क्लीन भी होगा, मेंटेन भी रहेगा। अब नाउ डिस्कस सेकंड, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ये क्या होता है समझते हैं। सॉफ्टवेयर आइडेंटिटी शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका कोड आइडिया क्या है, you should be able to add new behavior to the system without changing existing test code. How do we achieve this? Polyformance, we use interface and abstract class to define contact, allow new implementation to be a plugin in later. बेसिकली ये क्या होता है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। बेसिकली इसका सीधा सा मीनिंग है, कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पर एग्जिस्टिंग कोड को चेंज नहीं कर सकते। कोड को एग्जिस्टिंग कर सकते हो पर कोड को चेंज नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग कोड को। जैसे कि जो टीवी में चैनल होते हैं उनको एडिट तो कर सकते हो, पर तुम टीवी तोड़ के उसे रीबिल्ड थोड़ी कर सकते हो। यही होता है ओपन क्लोज। इसका एक एग्जाम्पल है, वो समझते हैं पहले। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक क्लास बनाएगी डिस्काउंट नाम से, मॉडिफिकेशन के लिए कोड है एग्जिस्टिंग कोड। और इसमें क्या क्या, अगर कोई नया कस्टमर आएगा तो ये कोड एडिट करना पड़ेगा उसे, और कोड को चेंज करना पड़ेगा। इसमें बग्स की भी वो रिस्क हो सकता है। हर बार इफ एल्स बदलना होगा जो डिस्काउंट के लिए इसमें, ठीक है, रॉन्ग वाले में। और राइट वाले में क्या होगा, ये डिस्काउंट के बेस, इसमें क्या अलग अलग क्लास बनाई है, डिस्काउंट, रेगुलर डिस्काउंट, प्रीमियम डिस्काउंट। अब इसमें हर
हर न्यू डिस्काउंट के लिए नई क्लास है, पुराने कोड को टच ही नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम ओपन फॉर एक्सटेंशन, सिस्टम क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, इसी बात है। आगे थर्ड पर आते हैं लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली सब टाइप शुड बी सब्स्टिट्यूशन फॉर देयर बेस क्लास। सब कुराड़िया समझते हैं। इफ इट इज लुक्स लाइक अ डक एंड क्विक्स लाइक अ डक इट शुड एक्सप्लोर व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्विम। बेसिकली हम अपनी तरीके से समझते हैं। चाइल्ड क्लास में प्रेफर रिप्लेस पेरेंट्स क्लास। अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट्स क्लास को रिप्लेस करे तो सिस्टम ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं हम LSP, एंड लिस्ट को सब्स्टिट्यूशन टास्क। अगर इनहेरेंट करके बिहेवियर चेंज हो जाए तो LSP वायलेशन, ये तो गलत बात है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। बेसिकली एक रॉन्ग आंसर है, ये राइट है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, रॉन्ग में क्या हुआ है वो भी पहले रॉन्ग आंसर पढ़ते हैं। इसमें क्या दो क्लास बनाई है, एक वर्ड नाम से, एक पेंगुइन वर्ड नाम से। इसमें क्या पॉइंट है, वर्ड इज फ्लाइंग, वर्ड कैन नॉट फ्लाइंग। अब इसमें क्या हो रहा है, वर्ड बोल रही है मैं फ्लाइंग नहीं कर सकती, मैं फ्लाइंग कर सकती हूँ, और पेंगुइन इनहेरिट करके बोल रही है कि मैं फ्लाइंग नहीं कर सकती। और इसमें क्या होगा, पेरेंट क्लास का बिहेवियर तो ब्रेक हो गया। जहाँ वर्ड एक्सट्रैक्ट था वहाँ एरर है, ठीक है। अब इसका राइट क्या है वो समझते हैं। इसमें 3 क्लास बनाई गई हैं, एक वर्ड, एक फ्लाइंग वर्ड, एक पेंगुइन वर्ड, ठीक है। 3 क्लास अलग अलग बनाई गई हैं। इसमें क्या है, कॉमन चीज वर्ड है, फ्लाइंग वर्ड अलग है, पेंगुइन अलग है, कोई रूल ब्रेक नहीं होगा, सबके अलग अलग हैं। अगर उड़ सकती है तो फ्लाइंग हो जाएगा, नहीं उड़ सकती तो सीधे स्विंग कर सकती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक थे, आगे क्या है, चौथा है इंटरफेस सजेशन प्रिंसिपल। इसको समझते हैं। अब बेसिकली ये क्या होता है, client should not be focused to depend upon interface that they do not use। कुराड़िया क्या, avoid fat interface if you have an interface with 20 method and class only need 3 of them, you are forcing that class to implement 17 dummy method। It better to have many small specific interface than one great general purpose। अब ये बेसिकली हिंदी में समझते हैं क्या होता है। इसका सीधा मतलब है, एक बड़ा इंटरफेस बनाने की जगह छोटे स्पेसिफिक इंटरफेस बनाओ, उससे फ़ायदा होता है। जैसे कि टीवी का रिमोट होता है, तो टीवी का रिमोट अलग होना चाहिए, AC का रिमोट अलग होना चाहिए, जैसे और स्मार्ट किचन का भी रिमोट अलग होना चाहिए। ये नहीं कि सबका रिमोट एक ही हो। बेसिकली ये होता है इंटरफेस सजेशन प्रिंसिपल। उसका एग्जांपल समझते हैं, एक रॉन्ग एग्जांपल एक करेक्ट है, और दोनों को समझते हैं। पहले गलत बात है, इसमें 2 क्लास बनाई हैं, एक वर्कर, एक ईट नाम से। और जैसे कि कोई रोबोट है, वो वर्कर तो हो सकता है पर ईट नहीं कर सकता, वैसे दोनों काम करने पड़ेंगे। ये फोर्स किया रहा है, ये तो गलत चीज़ है, इसलिए रॉन्ग आंसर है। अब करेक्ट को समझते हैं। स्मॉल इंटरफेस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसमें छोटे इंटरफेस बनाए गए, जैसे कि क्लास बनाई गई हैं वर्करेबल, इनेबल, ह्यूमन, ईट। इसमें क्या है, ह्यूमन वर्क भी कर सकता है, ईट भी कर सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ रन हो जाएंगी, ईट वाला ह्यूमन ईटिंग और वर्किंग वाला, ठीक है। रोबोट सिर्फ वर्क कर सकता है तो सिर्फ उसके लिए ये वर्किंग हो सकता है। बेसिकली इसमें यही है, जो काम जिसके लिए है वही करे, इसके लिए कोई ये नहीं सबका काम एक ही बंदे को दे दो, ऐसे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल, ये क्या होता है? और ये क्या होता है, DIP, ये समझते हैं। डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, डू नॉट डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन। बेसिकली क्या होता है, डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, नॉट ऑन इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली जो हाई लेवल कोड डायरेक्टली लो लेवल कोड पर डिपेंड ना करे
दोनों इंटरफेस पे डिपेंड करें। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, दोनों इंटरफेस पे डिपेंड करें तो हाई लेवल कोड लो लेवल पे ना डिपेंड करें। हाई लेवल मॉड्यूल विजन इज लॉजिकल शुड नॉट नो द डिटेल ऑफ लो लेवल मॉड्यूल। डाटाबेस कनेक्ट स्ट्रिंग स्पेसिफिक एपीआई, वही है ये जो मैंने अभी बताया, वही सब चीज़ें। बोथ शुड बी कम्युनिकेट थ्रू इंटरफेस, दिस इंटरफेस कंट्रोल फ्लो सब वही। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कोई एक स्विच है और बल्ब है, ये दोनों स्विच बल्ब से डायरेक्टली कनेक्ट तो होता नहीं है, एक सॉकेट के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, वही कह रहा है ये। इसका एक एग्जांपल है रॉन्ग टाइट कपलिंग डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन राइट करेक्ट में। ठीक है, बेसिकली रॉन्ग में क्या है, उसमें 3 क्लास बनाई है, एक लाइट स्विच ऑपरेशन। ठीक है, लाइट ऑन स्विच ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्विच डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड तो है, अगर फैन लगाना हो तो कोड चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें कोड तो चेंज करना पड़ेगा अगर फैन लगाना हो तो, ये तो लाइट के लिए है। ठीक है, तो इसमें कोड कपलिंग प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं कोड कपलिंग। और करेक्ट में क्या है, इसमें हमने 4 क्लास बनाई हैं, एक डिवाइस, लाइट डिवाइस, स्विच, ऑपरेट। इसमें क्या है, डिवाइस एक एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, स्विच को नहीं पता लाइट है या फैन, बस टर्न ऑन या कॉल करने पे लूज कपलिंग या फ्लेक्सिबल ना। ठीक है, और फैन चलाएंगे तो फैन चल जाएगा, वो चलाएंगे तो लाइट जलाएंगे तो लाइट चल जाएगी। ठीक है, ये होती है डिपेंडेंट। अब इसकी समरी क्या होती है, इफ़ यू इग्नोर फिजिक्स यू आर बिल्डिंग, इफ़ यू आर इग्नोर सॉलिड योर कोड बेस collapse into legacy code that everyone fear to touch। बेनिफिट क्या है, टेस्टेबिलिटी, स्मॉल फोकस क्लास आर easier to mock and test, maintainability, bugs are isolated, change are localized, gravity reusability। तो आज हम इसे नहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।